अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबा ए ईमा मददे। हुज़ूर सय्यदी व सनदी सरकार हुज़ूर ताजुश्शरिया ताबत बरकातुहुम कुद्सिया व रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हुज़ूर सय्यदना गौसुल सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सय्यदना सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ये खूब अर्ज़ करते हैं कि पीरों के आप पीर है या गौस अल मदद, पीरों के आप पीर है या गौस अल मदद, अहले सफ़ा के मीर है या गौस अल मदद, रंजो अलम कसीर है या गौस अल मदद, रंजो अलम कसीर है या गौस अल मदद, हम आजिज़ व असीर है या गौस अल मदद, हम कैसे जी रहे हैं ये तुमसे क्या कहे, हम कैसे जी रहे हैं ये तुमसे क्या कहे, हम है अलम के तीर है या गौस अल मदद, हम है अलम के तीर है या गौस अल मदद, तीरे नजर से फेर दो सारे अलम के तीर, तीरे नजर से फेर दो सारे अलम के तीर, क्या ये अलम के तीर है या गौस अल मदद, क्या ये अलम के तीर है या गौस अल मदद, तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर, तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर, हम तुझसे दस्तगीर है या गौस अल मदद, हम तुझसे दस्तगीर है या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, आमीन आमीन सुभान अल्लाह, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर है या गौस अल मदद, दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, दिल की सुनाए अख्तर दिल की जबान में, कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद, कहते ये बहते नीर है या गौस अल मदद, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर। हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कसीदे गौसिया में आगे इरशाद फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी, मुरीदी ला तखफ वाशिन फ़इन्नी, ए मेरे मुरीद तू किसी शर करने वाले से न डर, ए मेरे मुरीद तू किसी शर करने वाले यानी तकलीफ पहुंचाने वाले से न डर, अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली, क्योंकि मैं लड़ाई में उलुल अज़्म हूँ और दुश्मन को कत्ल करने वाला हूँ। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, आपके मुरीदों में नेकोकार भी होंगे गुनाहगार भी होंगे,
आपके मुरीदों में नेकोकार भी होंगे, गुनाहगार भी होंगे, तो क्या सबके लिए आपका करम शामिल हाल होगा? अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, नेक मेरे लिए है और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। नेक मेरे लिए है और मैं गुनाहगारों के लिए हूँ। अब ये न समझे कि अब चलो गुनाहों का सर्टिफिकेट मिल गया। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं गुनाहगारों का हूं। नहीं, आगे गौसे आजम क्या कहते हैं सुनो, मेरा मुरीद, मेरा मुरीद कह के बुलाया। किसको? मेरा मुरीद जो अहकाम शरीयत का पाबंद हो, उसे किसी किस्म के खौफ की हाजत नहीं। क्या फरमाया? मेरा मुरीद, उसे मेरा मुरीद कह के बुलाया। मेरा मुरीद जो अहकाम शरीयत का पाबंद हो, फिर उसे किसी भी खौफ की हाजत नहीं। बुजुर्गों ने लिखा है कि यहाँ गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अहकाम शरीयत की जो बात की है, तो इसमें हुकूकुल्लाह भी शामिल है, हुकूकुल इबाद भी शामिल है। अल्लाह के हुकूक, हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हुकूक कि बंदा सौम सलात का पाबंद हो, नमाज रोजे का पाबंद हो, और हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक, बंदा इसका भी पाबंद हो। हुकूकुल इबाद, क्योंकि जब कोई बंदा किसी का हक मारता है ना, जब कोई बंदा दूसरे बंदे का हक मारता है, तो जिसका हक मारा गया है वो जब तक के माफ न कर दे, वहां तक अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, अब यहाँ बंदों के हुकूक में तो बहुत सारी चीजें आ जाएगी। मैं आपको जिस हक पर तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो वालिदैन के हुकूक है, क्योंकि आज इनके हुकूक की पामाली सबसे ज्यादा हो रही है। आज इनके हुकूक की पामाली सबसे ज्यादा हो रही है। माँ बाप के हुकूक, मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों याद रखे, माँ बाप वो अजीम हस्ती है कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख है। क्या फरमाया? माँ बाप ही तुम्हारी जन्नत है और माँ बाप ही तुम्हारी दोज़ख है। जिसने इनको राजी रखा वो जन्नत का हकदार हुआ, और जिसने इनको नाराज किया वो जहन्नम के अमीक गड्ढे में होगा, वो जहन्नम के अमीक गड्ढे में होगा। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है, तुम्हारे माँ बाप। अब अगर किसी को थर्मोमीटर नापना हो, किसी को ये चीज अगर जानना हो, अगर मैं किसी को कहूं कि बताओ, पूछूं मैं किसी को सवाल करूं कि बताओ क्या तुम जानते हो तुमसे तुम्हारा रब राजी है, तो न मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते हो, मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि अगर तुम्हें जानना हो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी है तो उसके लिए क्या करो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी है तो समझ लो तुम्हारा रब भी तुमसे राजी है, और तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो समझ लो तुम्हारा रब भी तुमसे नाराज है। और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जन्नत है, और तुम्हारा बाप जन्नत का दरवाजा है। हाँ, इनका दिल कभी न दुखाना, इन दोनों का दिल कभी न दुखाना, इनका दिल कभी न तोड़ना। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बल्कि ये तो वो अजीम हस्तियां हैं कि अगर इनकी दुआ मिल गई तो अल्लाह तबारक व तआला विलायत के आला मकाम अता फरमा देता है। इनकी सिर्फ दुआ मिल जाती है, खुदा विलायत के दरवाजे खोल देता है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, बड़ा ही मशहूर मारूफ वाक़या है, शायद मैं बता चुका हूँ, हुसूल बरकत की खातिर फिर सुन लीजिए। हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका असल नाम तैफूर है, सुल्तानुल आरिफीन है आप, सुल्तानुल आरिफीन। माँ के पेट से ही वली बनकर पैदा हो गए, मादरजात वली है हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह।
बल्कि ये वो अजीम शख्सियत है, हजरत बायज़िद बुस्तामी वो अजीम हस्ती है कि जब फरमाया गया कि मेराज की रात रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब जन्नत से गुजर रहे थे, तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि दो मुर्ग, एक लाल मुर्ग और एक सब्ज मुर्ग, हरा मुर्ग, दोनों चहक रहे हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद अर्ज किया कि पाक परवरदिगार, ये दोनों मुर्ग कौन है, किसकी रूहें हैं जो तेरी पाकी बयान कर रही है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, ये सुर्ख मुर्ग जो है ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह है, जिसे दुनिया गौसे आजम के नाम से जानेगी, और ये सब्ज मुर्ग जो है ये तैफूर है, जिसे दुनिया बायज़िद बुस्तामी के नाम से सुल्तान विलायत, सुल्तान विलायत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत, जीनों पे हुकूमत, वलियों पे हुकूमत, फानू पे हिदायत, शहबाज तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा जो हजरत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जो है, आप देखिए विलायत की जो है 18 मकाम है, विलायत की 18 कैटेगरियां हैं। हजरत बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जो है, आपको विलायत का मकाम तो मिल चुका था, मगर उन 18 कैटेगरियों में एक कैटेगरी ये भी है जिसे विलायत हुजूरी कहते हैं। विलायत हुजूरी ये उस विलायत का नाम है कि याद रखे कि बंदा जो है दुनिया में माथे की खुली आंखों से रब का दीदार तो किसी को मुमकिन नहीं है, रब का दीदार किसी को मुमकिन नहीं, मगर विलायत हुजूरी वो मकाम है कि अल्लाह दिल के पर्दे खोल देता है और बंदा हमा वक्त अल्लाह के जलवे देखता रहता है। ये है मकाम हुजूरी। बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इसी मकाम को पहुंचना चाहते थे, इसी मकाम को हासिल करना चाहते थे। माँ से अर्ज करते हैं कि माँ तू मुझे अपने हक माफ कर दे, मैं जंगलों बयाबान में जाना चाहता हूँ, वहां रब की इबादत करना चाहता हूँ और मकाम हुजूरी को पाना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बुस्ताम से निकले माँ की इजाजत लेकर जंगलों बयाबान में। आप फरमाते हैं 40 साल तक मैंने अल्लाह की इबादत की, जंगलों में 40 साल गुजार दिए और इस हाल में गुजार दिए कि दिन में रोजा रखता था और रात में कयाम करता था, इबादत करता था, और रोजा भी इस हाल में कि सहरी में अगर पानी पीता तो इफ्तार जो है दरख्तों के पत्तों से करता, और सहरी में अगर दरख्तों के पत्ते खाता तो इफ्तार में पानी पीता। 40 साल तक आपने अनाज को हाथ तक नहीं लगाया, यहां तक कि हरे पत्ते खा खा कर आपके गले के अंदर जो है ये सूजन आ गई थी और ये हिस्सा आपका हरा हो गया था। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा जो बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 40 साल तक। अब आपका हाल ये हो चुका था, जाहिर सी बात है कि कहीं पर अगर 2 साल 5 साल 10 साल अगर गुजर जाए तो फिर धीरे धीरे नाम हो जाता है, शोहरत होने लगती है। बायज़िद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि एक जंगल में इबादत करते, 5-6 साल का अरसा गुजरता तो फिर आपको ख्याल आता कि कहीं लोगों में शोहरत न हो जाए, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो जाए, तो आप जंगल बदल दिया करते थे। इसी तरह जंगल बदलते बदलते जब 40 साल गुजर गए, एक मर्तबा जंगल बदलने का वक्त आया 40 साल के बाद, तो दूसरे जंगल में जाने के बजाय अचानक आप किस कैफियत में थे कि आप बुस्ताम अपनी शहर में पहुंच गए, बुस्ताम में पहुंच गए। जब सहन पर जोर दिया आपने देखा आसपास, तो आप समझ गए कि ये तो मेरा वतन है, बुस्ताम है। अब चलो यहाँ पर आ ही गया हूं तो माँ से मुलाकात कर लेता हूं। मगर दिल ही दिल में सोचने लगे कि बायज़िद 40 साल का अरसा गुजर गया है, क्या मालूम माँ हयात भी है या नहीं। चलो अगर हयात है तो मुलाकात कर लेंगे, वरना कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ लेंगे। जहन पर जोर दिया कि मकान कहां पर है। धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते मकान के करीब पहुंच गए।
जब देखा कि मकान सही सालिम है, मकान सलामत है, तो दिल को तसल्ली हो गई कि हाँ वाकई में अगर मकान सलामत है तो माँ भी जिंदा होगी, माँ भी हयात होगी। अब रात का वक्त था, सोचा दरवाजे को दस्तक दूं। दिल कहता है कि बायजीद क्या कर रहा है, एक तो 40 साल के बाद आया है माँ से मिलने के लिए, अब तो माँ बूढ़ी हो चुकी होगी, नींद में खलल ना पैदा कर, आराम करने दे, फजर की पौ फटेगी तब माँ से मुलाकात कर लेंगे। दरवाजे के बाहर बैठ गए। जब रात का आधा पहर गुजरा तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं अचानक मुझे नाली जो गुजर रही थी वहां से पानी का बहना दिखाई दिया, पानी वहां से बह रहा था और अंदर से वुजू की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया माँ तहज्जुद के लिए उठ चुकी है, माँ तहज्जुद के लिए उठ चुकी है। खड़े हुए दरवाजे को दस्तक दी, 40 साल के बाद दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से आवाज आई बेटा बायजीद तू आ गया, बेटा बायजीद तू आ गया। 40 साल के बाद भी माँ अपने बेटे की दस्तक को जान रही है कि ये कोई और नहीं मेरा बेटा ही हो सकता है। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी चौंक गए कि माँ जान रही है, आज भी मेरी दस्तक को नहीं भूली। दरवाजा खोला, अब चूंकि माँ जो है बूढ़ी हो चुकी थी, थोड़ी बीनाई कमजोर हो चुकी थी, माँ अपने बेटे को जो है चेहरे पर इस तरीके से हाथ फेरती है और देखती है और कहती है बेटा क्या हाल बना लिया है, अपना क्या हाल बना लिया है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि माँ इबादत में ऐसा गुम हो गया था, इबादत में ऐसा महव हो गया था कि न बाल कटवाने का मौका मिला, न दाढ़ी तरशवाने का मौका मिला। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, माँ पूछती है बेटा जिस नीयत से गए थे क्या वो मकाम मिल गया, जिस इरादे से गए थे क्या वो मकाम मिल गया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की आंखों से अश्क जारी हो गए। कहते हैं माँ इस हाल में 40 साल गुजारे कि अनाज का एक दाना तक नहीं खाया और 40 साल तक इबादत और रियाजतें की, दिन में रोजा रखा, रात को कयाम किया, मगर माँ वो मकाम न पा सका जिस मकाम के लिए मैं इबादत करने के लिए जंगलों पर गया था। तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, माँ के हाथ अपने बेटे के रुखसार पर थे, चेहरे पर थे। अचानक ये हाथ रब की बारगाह में उठा दिए, अर्ज करती है ए मौला मेरा बेटा जो मकाम चाहता है वो अता क्यों नहीं कर देता, सुभान अल्लाह, मेरा बेटा जो मकाम चाहता है वो अता क्यों नहीं कर देता। बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि माँ के हाथ अभी नीचे भी ना आए थे, दिल के पर्दे उठ गए, सुभान अल्लाह, दिल के पर्दे उठ गए। मैंने आलम रोया में खुदा के जलवे को देख लिया। मैं सोचने लगा बायजीद तू भी कैसा है कि 40 साल तक जंगलों बयाबान की खाक छानता रहा मगर रब तुझे वहां न मिला। अरे मुझे क्या मालूम था कि मेरा रब मुझे यहाँ माँ के पास मिल जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे रब माँ के पास मिल जाएगा। माँ की एक दुआ ने हजरत बायजीद बुस्तामी को जो है मकाम हुजूरी का मकाम अता फरमा दिया, सुभान अल्लाह, हुजूरी का मकाम अता फरमा दिया। ये है माँ, ये है माँ। तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, माँ बाप की बद्दुआ से बचो, माँ बाप की बद्दुआ से बचो, हमा वक्त इनकी दुआएं लेते रहो कि इनकी दुआओं में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा असर रखा है। और तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है, मफ़हूम है कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वो मकाम रखती है जो बनी इसराइल के अंबिया की दुआ उनकी उम्मत के लिए मकाम रखती है। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाई जो आप देखें, एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे थे, माँ की बात निकली है तो एक और बात सुन लीजिए, इंशाअल्लाह मजे को भी मजा आ जाएगा। हजरत इनका नाम क्या है, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाज़नी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या नाम है? इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाज़नी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये इमाम अबुल कासिम कौन है? तसव्वुफ ने इन्होंने एक रिसाला लिखा है, रिसाला कुशैरिया।
रिसाले कुशैरिया, बंदा नवाज गैसो दराज जैसा बुजुर्ग रिसाले कुशैरिया को पढ़ता है इल्म हासिल करने के लिए। यहाँ तक कि सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी जैसा बुजुर्ग रिसाले कुशैरिया को पढ़ता है जो है तरीकत का मकाम हासिल करने के लिए। ये है रिसाले कुशैरिया। और रिसाले कुशैरिया के मुतालिक, इसकी फजीलत के मुतालिक फरमाया गया कि रिसाले कुशैरिया जिस घर में हो उस घर में न कभी चोरी हो सकती है न कभी आग लग सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये है रिसाले कुशैरिया, बारगाह है रिसालत की मकबूल तरीन किताब। इसके मुसन्निफ है हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी अल हवाज़नी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। इमाम गजाली जैसा बुजुर्ग इसको पढ़ते नजर आते हैं। शेख अबू तालिब मक्की जैसे बुजुर्ग अपनी किताबों में इसका हवाला देते हुए नजर आते हैं। सरकार बंदा नवाज गैसो दराज जैसे बुजुर्ग, सरकार गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग भी इसको अपने मुताले में रखते हुए नजर आते हैं। आप देखें कि जिस किताब की इतनी अहमियत हो, इसके मुसन्निफ की कितनी अहमियत होगी, इसके लिखने वाले की कितनी अहमियत होगी। मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, आप गौर फरमाएं कि ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी, मगर आपको जानकर हैरत होगी कि ये इमाम अबुल कासिम कुशैरी जो है ये बंदा किसी मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम नहीं है। ये बंदा किसी मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम नहीं है। 1000 किताबों का मुसन्निफ है, 1000 किताबें आपने लिखी, मगर किसी मदरसे में पढ़े हुए नहीं है। तो क्या हुआ? तो सुनिए मेरे प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये हजरत इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बचपने का जमाना है, इल्म हासिल करने का बड़ा शौक था। गौर से सुनना, इल्म हासिल करने का बड़ा शौक था। माँ के पास आए, माँ से कहने लगे कि माँ, मैं इल्म हासिल करने के लिए दोस्तों के साथ मदरसे में जाना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुमने इरादा कर ही लिया है तो जाओ अपने दोस्तों के साथ सफर करो और इल्म हासिल करो। माँ ने तो दिल पर पत्थर रखकर इजाजत दे दी। अब बेटा जो है दोस्तों के साथ सफर करने लगा। यहाँ बेटा घर के बाहर निकला, माँ होती है ना, बेटे की जुदाई बर्दाश्त न कर सकी, मुसल्ला बिछा दिया, रब की बारगाह में हाथ उठा दिए, मौला मैं अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे बेटे की जुदाई कयामत के मुतरादिफ है मेरे लिए। परवरदिगार मैं चाहती हूँ कि तू कोई ऐसा सबब बना दे कि मेरा बेटा वापस लौट आए। परवरदिगार को ऐसा मामला कर दे कि मेरा बेटा वापस लौट आए, मैं अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ बेटा जो है दोस्तों के साथ सफर कर रहा है, चलते चलते पैदल चलते चलते अचानक इस्तिंजा की हाजत हुई बेटे को। तो उसने दोस्तों से कहा कि मैं इस्तिंजा करके आता हूँ। आड़ में गए, इस्तिंजा किया, कपड़े किसी वजह से खराब हो गए, तो सोचा कि आगे का सफर इस हाल में नहीं करना, घर करीब है, घर वापस जाते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, कपड़े तब्दील कर लेते हैं और उसके बाद वापस आगे का सफर करेंगे। दोस्तों से कहा कि आप लोग अपना सफर जारी रखो, मैं थोड़ी देर में गुस्ल करके कपड़े चेंज करके मैं आपको आ मिलूंगा, मैं आपके साथ ज्वाइन हो जाऊंगा, आप लोग सफर अपना जारी रखो। आप वापस पलटे। अब माँ जो है मुसल्ले पर बैठकर रब की बारगाह में गिरबाज़ारी कर रही थी, पीछे से बेटे ने सुन लिया। माँ की पीठ है, पीछे बेटा खड़ा है, माँ की आहोजारी सुन रहा है। माँ रब की बारगाह में दुआ कर रही है कि परवरदिगार मैं अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई ऐसा सबब बना दे कि मेरा बेटा वापस आ जाए, मेरा बेटा मुझे बड़ा याद आ रहा है। बेटे ने पीछे से माँ की दुआ सुन ली, जल्दी से गए, गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए और वापस हाजिर हो गए। कहा माँ मैं आ गया, माँ में आ गया। माँ पीछे पलटी, अपने बेटे को सीने से लगा लिया, ज़ारो कतार रोने लगी। अल्लाह अकबर, मेरे बेटे मैं तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है माँ, मैं नहीं जाऊंगा। कहा बेटा तुम तो इल्म हासिल करना चाहते थे। तो बेटा कहता है कि माँ अनपढ़ रह जाना गवारा कर लूंगा, मगर माँ मैं तेरा दिल तोड़ना गवारा नहीं कर सकता। अनपढ़ रह जाना गवारा कर लूंगा, कल को उठ के दुनिया ज्यादा से ज्यादा मुझे जाहिल कहेगी, माँ
का गद्दार तो नहीं कहेगी, वाह 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 वाह, जाहिल कहेगी, माँ का गद्दार तो नहीं कहेगी। जब बेटे की जबान से ये बात सुनी, माँ कहती है कि मेरे बेटे, मेरे करीब रहने की वजह से दुनिया तुझे जाहिल नहीं बल्कि मैं दुआ करती हूँ अल्लाह तबारक व तआला तुझे ऐसा इल्म अता फरमाए, ऐसा इल्म अता फरमाए कि दुनिया के कोने कोने में तेरे इल्म का शोहरा बजे। सुभान अल्लाह, दुनिया के कोने कोने में तेरे इल्म का शोहरा हो, दुनिया के कोने कोने में तेरे इल्म का डंका बजे। मैं तुझे दुआ देती हूँ मेरे करीब रहकर तू कभी जाहिल नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर। तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदायो ये है माँ जो अपने बेटे के लिए दुआएं कर रही है। अब माँ की दुआ का असर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। माँ तो दुआ करके सो गई, यहाँ बेटा भी सो गया। खुदा ने हजरत खिज़र को हुक्म दिया अब इस बच्चे को तुम पढ़ाओगे। सुभान अल्लाह, खुदा ने हजरत खिज़र को हुक्म दिया अब इस बच्चे को तुम पढ़ाओगे। तारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदायो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने, कौन खिज़र? कौन खिज़र? वो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के सूखी जमीन पर अगर कदम रख दे तो वहां पर सब्जा उग जाए। सुभान अल्लाह, सूखी जमीन पर कदम रख दे। अरे जो खिज़र सूखी जमीन पर कदम रखे वहां सब्जा उग जाए, वो खिज़र इस बच्चे को पढ़ाने आए। सुभान अल्लाह, उस सुभान बच्चे अल्लाह, को पढ़ाना है। 3 साल तक आपने पढ़ाया, 3 साल तक आपने ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया कि 3 साल के बाद ये बच्चा इमाम बन गया, सुभान अल्लाह, अपने वक्त का इमाम बन गया। इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी बन गए। हजारों की तादाद में मुरीदीन भी हुए, हजारों की तादाद में शागिर्द भी हुए, हजारों की तादाद में मोतकीद भी हुए। तारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदा ये है इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी, ये है। अभी माँ की दुआ का असर पूरा नहीं हुआ, अभी सुने आगे। इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी, अल्लाह अकबर। आपने 1000 किताबें लिखी, 1000 किताबें लिखी। 1000 किताबें लिखने के बाद ये जो है रिसाले कुशैरिया और चंद दूसरी किताबों के अलावा सारी की सारी किताबें आपने एक संदूक में रखी, एक पेटी में रखी, और संदूक में रखने के बाद संदूक बंद किया, ताला मारा और अपने सबसे चहीते मुरीद और खलीफा को बुलाया और कहा कि जाओ फला फला दरिया के पास एक पुल है, उस पुल के ऊपर जाओ और इस पेटी को उस दरिया में डाल दो, इन किताबों की पेटी को दरिया में डाल दो। अल्लाह अकबर। अब वो मुरीद और खलीफा भी जो था वो बड़ा लालची था। लालच भी किसका? इल्म का, कि उस्ताद ने न जाने कैसी कैसी बातें लिखी होगी, इसको पढ़कर तो मैं भी अपने वक्त का बड़ा आलिम बन जाऊंगा, न जाने क्या क्या बातें लिखी होगी इसके अंदर। 1000 किताबें दरिया में डाल दूं। खैर वहां से लेकर निकला वो पेटी को और अपने घर पर जाकर रख दिया। वापस मुर्शिद के पास आया, मुर्शिद ने पूछा क्या हुआ? कहा हुजूर डाल दी। कहा डाल दी तो क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, बस अंदर चली गई। कहा तू झूठा है, तू झूठा है, जा संदूक को दरिया में डाल दे। अब वो वापस गया, वापस उसने जो है ऐसे ही चक्कर मारकर वापस आ गया। कहा हुजूर डाल दिया। कहा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, बस एक पानी की छपाक ऊपर आई और निकल गया, पानी जो है संदूक अंदर समा गया। कहा तू झूठा है, तू झूठा है, अब भी वक्त है वरना नुकसान उठाएगा, जा संदूक को दरिया में डाल के आ। अब वो शख्स जो है दिल पर पत्थर रखकर उस पुल के पास पहुंचा और 1000 किताबों का संदूक उठाया और जैसे ही उसने दरिया में डाला, दरिया में डालना था कि दरिया के अंदर से 2 हाथ नमोदार हुए और उस संदूक को पकड़ लिया और नीचे पानी के अंदर ले जाने लगे। वो हाथ उस संदूक को ले जाने लगे। उस शागिर्द ने पूछा तुझे अल्लाह की कसम है बता तू कौन है? तो अंदर से आवाज आई मैं जो है अबुल कासिम कुशैरी की किताबों का मुहाफिज हूँ, मैं अबुल कासिम कुशैरी की किताबों का मुहाफिज हूँ। वो किताबें लेकर संदूक जो है अंदर चला गया, हाथ अंदर चला गया। अब वो शख्स वापस हुजूर के पास आया, कहने लगा कि हजरत डाल दी। कहा डाल दी, क्या हुआ? कहा ऐसा ऐसा हुआ, एक हाथ नमोदार हुआ और वो हाथ आपकी किताबें लेकर चला गया। मैंने पूछा तू कौन है? कहा अबुल कासिम कुशैरी की किताबों का मुहाफिज हूँ। अल्लाह अकबर। फिर वो मुरीद कहता है कि हुजूर 1000 किताबें, इतना बड़ा खजाना दरिया में डाल दिया, अब नहीं तो कब काम आएगी?
ये किताबें अब नहीं तो कब काम आएगी। अबुल कासिम कुशैरी कहते हैं जाओ वहीं पर और उसी हाथ वाले से पूछ ले कि कब काम आएगी, उसी से पूछ ले कब काम आएगी। वो फिर से पुल पर गया और कहने लगा कि अबुल कासिम कुशैरी की किताबों के मुहाफिज, तुझे अल्लाह का वास्ता है बता, ये 1000 किताबें मेरे मुर्शिद की कब काम आने वाली है। अल्लाह अकबर। अंदर से आवाज आई कि सुन, जब कुर्बे कयामत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले पूरी दुनिया में कुफ्र का अंधेरा ही अंधेरा होगा, चारों तरफ कुफ्र ही कुफ्र होगा, कोई मुसलमान न होगा, सारी इस्लाम की किताबों को मिटा दिया जाएगा, किताबों को जला दिया जाएगा या जमीन दोष कर दिया जाएगा, पूरी दुनिया में कुफ्र ही कुफ्र होगा। फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर नाजिल होंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम के जमीन पर नाजिल होने के बाद पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का नूर होगा। मगर जो है इस्लाम का नूर तो होगा, मगर राह हिदायत के लिए किसी के पास किताबें न होगी, दीन सीखने के लिए किसी के पास किताबें न होगी। मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगी, ए हजरत ईसा, हम मुसलमान तो है मगर हमें राह हिदायत के लिए किताबें चाहिए, सीरत मुस्तफा हम कहां से पढ़े, उसके लिए हमें किताबें चाहिए, शरीयत मुस्तफा हम कहां से पढ़े, हमें किताबें चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हजरत ईसा अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, इस उम्मत मुस्तफा को हिदायत की राह के लिए किताबें चाहिए, वो किताबें कहां से हासिल करूं। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हजरत ईसा को इसी दरिया के पुल के पास भेजेगा और अल्लाह ताला फरमाएगा, ए ईसा, फलाने दरिया के पुल के पास चले जाओ, वहां पर 2 रकात निफिल नमाज अदा करो और निफिल नमाज अदा करने के बाद मेरी बारगाह में दुआ करो, फिर मेरा करिश्मा देखो। हजरत ईसा इस पुल के पास आएंगे, 2 रकात निफिल नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद रब की बारगाह में दुआ करेंगे तो हजरत जिब्रील खुदा के हुक्म से हाजिर होंगे और उस दरिया में हजरत अबुल कासिम कुशैरी के मुहाफिज को आवाज देंगे, ऐ अबुल कासिम कुशैरी की किताबों के मुहाफिज, अपना हाथ बाहर निकाल और वो किताबों का संदूक दे। वो हाथ बाहर निकलेगा, किताबों का संदूक दिया जाएगा और अबुल कासिम कुशैरी की किताबों का संदूक जो है हजरत जिब्रील हजरत ईसा को देंगे और कहेंगे, जाओ उम्मत मुस्तफा में ये किताबें बांट दो, राह हिदायत के लिए, सीरत मुस्तफा के लिए, शरीयत मुस्तफा की जानकारी के लिए सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। तो हजरत ईसा कहेंगे, ऐ जिब्रील, इस किताबों का मुसन्निफ कौन है? तो जिब्रील कहेंगे, इस किताबों का मुसन्निफ कोई और नहीं, अबुल कासिम कुशैरी है। तो हजरत जिब्रील से ईसा कहेंगे, हजरत ईसा कहेंगे, ऐ जिब्रील, मुसन्निफ तो बहुत हुए, किताब लिखने वाले तो बहुत हुए, आखिर इसकी किताबों को ही हिफाजत क्यों दी गई, इसकी किताबों को ही हिफाजत से क्यों रखा गया? तो हजरत जिब्रील कहेंगे कि अबुल कासिम कुशैरी ने मां को राजी कर दिया था तो खुदा ने इसकी किताबों को ये मर्तबे अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बायज़ीद बिस्तामी, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे रिसालत, मदरसा सिद्दीक़ अकबर, फैज़ाने खत्मे कादरिया शरीफ। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा के ये है वालिदैन। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद घबरा नहीं, किसी भी शर करने वाले से घबरा नहीं, मगर मेरा मुरीद वो है कि जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद हो, जो शरीयत और सुन्नत का पाबंद हो, वो मेरा मुरीद है और उसे हरगिज किसी चीज से घबराने की हाजत नहीं। अज़ुमुन कातिलुन इंदल क़िताली, इंशाअल्लाह इसको मंडे को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सरकार बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फरमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।